अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे पास अमेरिका से फ़ोन एक बहन का आया और उन्होंने कहा कि मेरी शादी हुई को तकरीबन आज 15 माह हो चुके हैं और अभी तक मेरा खाविद मेरे करीब नहीं है, मुबाशरत कायम नहीं किया, बीवी वाले ताल्लुक अभी तक कायम नहीं हुआ है। मेरे भी ख्यालात हैं, मेरे भी जज्बात हैं, मैं भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बताएं कि मैं उससे खुला का मुतालबा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, तलाक का मुतालबा कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, या उसके साथ रहूँ मैं। ठीक है, अगर रहोगी तो मुझे कोई ऐसा बता दे कि अपने खाविद को खिलाओ, वो खाविद बिल्कुल ठीक हो जाए, वो भी मुबाशरत के काबिल हो जाए। याद रखें, आपके पास चाहे लाखों रुपए है, कितने मर्जी रुपए है, जब आप बीवी को खुश नहीं कर सकते तो वो पैसे वो किसी काम के नहीं है। तो इसलिए आज मैं आपको एक ऐसा नुस्खा बताने के लिए जा रहा हूँ जो लाखों रुपए खर्च करने से बेहतर है। हर गरीब से गरीब आदमी भी इस नुस्खे को इस्तेमाल कर कर अपनी अज़वाजी ज़िंदगी ठीक कर सकता है। 3 किस्म का मर्ज होता है ये भाई, याद रखिए। एक तो वो शख्स होता है, ख्वाहिश है उसके अंदर, हम मिस्री भी करने के काबिल है, लेकिन बीवी के करीब जाता है तो अभी जाता ही है तो फारिग हो जाता है। एक ये मर्ज होता है। नंबर 2, ख्वाहिशात भी है, सब कुछ है, बीवी खुश भी है, लेकिन औलाद पैदा नहीं होती। नंबर 3 कि और मर्द के अंदर ख्वाहिश ही बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ख्वाहिश नहीं है, वो बीवी के करीब जाना ही नहीं चाहता, वो बिल्कुल नामर्द है। ये तीनों मर्जों का इलाज आपको मैं एक अमल में बताऊंगा। एक अमल में आप ये इलाज मुझसे सुनेंगे। ये लाखों रुपए से बेहतर इलाज आपको बता रहा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया, जिस घर के अंदर खजूरें नहीं है उस घर में खाना ही नहीं है। अल्लाह के नबी एक और हदीस का वो फरमाया, रात को सोने से पहले खाना खा लिया करो, चाहे 2-3 खजूरें ही क्यों ना हो। आप ये अंदाज़ा खजूर का इस बात से लगा लें कि खजूर तो इस्तेमाल जो होती है वो होती है, इसकी गुठली भी ज़ाया नहीं जाती। इसकी गुठली के बारे में भी ये वो आखिर तक वीडियो देखेगा, मुकम्मल वीडियो देखेगा, फ़ायदा होगा। फरमाया कि इसकी गुठलियाँ ना गुठलियाँ, इस गुठलियों को आप पीस कर अपने दांत दर्द है वहाँ पर लगा लो, मसूड़े दर्द है वहाँ पर लगा लो, दांतों में पीलापन है उस पीलेपन पे आप ये लगा लो। इतना इस खजूर का फ़ायदा है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप बताएं कि सहाबा कराम के अमल से पता चलता है कि एक सहाबा कराम 3-3 खजूरें खा के पूरा पूरा दिन गुजारा कर लिया करते थे। अल्लाह के नबी फरमाया 3 खजूरें खा लो लेकिन भूखा बस हो। मालूम होता है कि एक खजूर के अंदर जो ताकत है वो 2 से 3 रोटियों की ताकत है एक खजूर के अंदर। और सुन्नत नबवी भी है, ये सुन्नत नबवी भी है। सिर्फ इसकी नामर्दगी नहीं, आप इसको खाएं। इसके अलावा खून की कमी है उसके लिए खजूर इस्तेमाल करें। 2 से 250 रुपए किलो ये खजूरें मिलती है। अगर आपको खून की कमी है, इसके अलावा आप कमज़ोर है, पतलापन है, या आपके जोर से आंखों के नीचे जोर से वो कालापन आ गया है, इसके अलावा आप हमेशा थकावट महसूस करते हैं और परेशानी महसूस करते हैं, तो सुन्नत समझ के खजूर का इस्तेमाल कीजिए। और एक और बात आपको बताओ, एलर्जी है, एलर्जी बहुत होती है, खारिश होना शुरू हो जाती है, इसके लिए खजूर का इस्तेमाल करें। यकीन माने इसका आपको बहुत फ़ायदा होगा। ये वीडियो बहुत अहम है, इसको आखिर तक देखिए। और आपने खजूर को इस्तेमाल कैसे करना है, देखिए अरब के अंदर आप चले जाए, अरब लोग इस खजूरों को इस्तेमाल करें और 4 शादी अरब के अंदर, हमारे पाकिस्तान में तो एक शादी होती है ना, अरब के ममालिक में 2 से 3 शादी होती है। जिसकी एक शादी वो कहता है कि गरीब है ये, उनका इस्तेमाल क्या है, खजूर का इस्तेमाल है। खजूर उनका असल तोहफा है, खजूर जैतून का तेल, ये उनका खुराक है। वो 3-3 शादियां करे बैठे होते हैं। 70 साल का बाबा भी देखो ना, वो भी शादी करके बैठा होता है वो। तो मेरे दोस्तों, खजूर का इस्तेमाल करना कैसे है, अब मैं आपको ये बताता हूँ। एक तो खजूर का इस्तेमाल ऐसे करें, रात को इसको भिजो के रख दें, सुबह निहार वो खा ले। एक तो तरीकाकार इसका ये है। एक तरीकाकार ये है कि इसको दूध में भिजो के रखें, ठीक है, और थोड़ी आधे घंटे बाद दूध को अच्छी तरह उबाल लें। अब जब दूध अच्छी तरह उबल जाएगा, खजूरें उसमें आ जाएगी, तो सुबह उठ के निहार मुँह 11 खजूरें, 12 खजूर जितना हो सके तो 3 या 7 या 11 या 13 इस तरह करके खाएं। आप इनको खाएं इनको। अरब के अंदर तो पाव पाव खजूर, आधा किलो खजूर औरतें वैसे ही खा जाती है। वो कहते हैं कि भाई, तो अगर तुम खजूर नहीं खाते तुम रहते जिंदा कैसे रहते हो, है? तो औरत खजूर नहीं खाएगी तो अपने खाविद की हसरत कैसे पूरी करेगी वो। इस तरह के ख्यालात अरब के अंदर। तो इसको खाएं आप। इसको आप कैसे खाना है, आप इसकी मिल्क शेक भी बना सकते हैं। रात को भिजो के रखा, अच्छी तरह उबाल लिया दूध को, खजूरें भी उबल गई, और ग्राइंड किया और सुबह पी लिया, ये भी तरीका ठीक है। और ये भी ठीक है, खजूरें खाई ऊपर से दूध पी लिया,
یہ اس کا طریقہ کار ہے، اس طرح آپ اس کو استعمال کریں اور انشاءاللہ العزیز لاکھوں روپے یہ حکیموں کے چکروں سے دور ہو جائیں گے۔ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں، کھا رہے، کچھ بھی فائدہ نہیں اس کے اندر ہے۔ یہ میں آپ کو نبوی نسخہ بتا رہا ہوں، انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، دعاؤں میں یاد رکھیں گے آپ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اس طرح کے ویڈیوز کے لیے، مسائل کے لیے، تمام دینی فقہی مسائل کے لیے آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔